जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम आपके सामने लाए हैं आवर्त सारणी का तीसरा तत्व, जिसका नाम है लिथियम। हमने आपसे वादा किया था कि जितने तत्व इम्पोर्टेंट हैं सबके बारे में एक एक करके बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में क्या है, जो 118 तत्व हैं, इनकी बहुतायत मात्रा में कंपटीशन में मांग चल रही इस समय है। क्योंकि जैसे सिक्का धातु है या नमकीन धातु है या फिर अल्कली धातु है, क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, और इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इनसे ना फंसे, हमने क्या किया, जैसे हाइड्रोजन की, हीलियम की वीडियो बना दी, तो अभी लिथियम पे है। ऐसे धीरे धीरे सारी वीडियो बनती रहेगी। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लिथियम। जैसे कि हम आज शुरू करेंगे कि ये देखो, ये लिथियम एल और एल आई। लिथियम का क्या होता है? लिथियम के अगर हम तत्व की बात करें, लिथियम के तत्व की बात करेंगे तो इसको हम किससे लिखते हैं? इसको हम एल आई से लिखते हैं। किससे? एल आई से लिखते हैं, यानी कि लिथियम। ये हुआ लिथियम। अगर इसको हम ऐसे डिब्बे में बंद कर दें और उसके बाद ध्यान दें तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है और परमाणु भार कितना होता है, इसका प्रयोग क्या है या इसका यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज है, इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। तो लिथियम के बारे में सबसे पहली बात है, इसको समझना चाहिए कि आया कैसे, आवर्त सारणी में कैसे आया। तो जो वर्तमान की हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं, इस आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मोजले ने। और मोजले ने इसकी खोज कब की थी? तो मोजले ने इसकी खोज कब की थी? 1913 में खोज की थी, जो कि बताने पढ़ते आ रहे हैं। और इसी जो आवर्त सारणी में जो तत्व हैं, टोटल कितने? 118 तत्व हैं। ये 18 तत्व हैं, 118 तत्व हैं। इनमें से 91 यानी 91 ही तत्व हैं। फिर जो बची धातु वो क्या है? वो अधातु हैं। उनको अलग अलग हम काउंट करते हैं। कुछ ऐसे भी पाए गए हैं कि बुक्स में जिसमें 97 तत्व बताए गए हैं, तो अलग अलग है। ज़्यादा तक मान्यता किसको मिली है तो हम देखेंगे, तो अतिरिक्त जो मान्यता मिली हमें वो 91 मतलब धातु की मान्यता मिली है। तो आज हम शुरू करते हैं इसको। उससे पहले बता दें, जो आवर्त सारणी है इसको मोजले साहब ने SPDF 4 अलग अलग ब्लॉकों में बांट दिया। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। क्या होता है, इसको पढ़ने में थोड़ी मदद मिलती है, ठीक है। अलग अलग 4 भागों में बांट दिया गया। चलिए, बात अगर लिथियम की करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिथियम की खोज किसने की और कब हुई थी। तो अगर बात लिथियम की करें तो जो लिथियम की खोज हुई थी, लिथियम की अगर खोज की बात करेंगे तो लिथियम की खोज कब हुई भैया? तो इसकी खोज 1817 में हुई। कब हुई? लिथियम की खोज 1817 में। और इसकी खोज किसने की थी? तो एक तेज साइंटिस्ट का नाम था जोहान आंगस्टे। जोहान आंगस्टे की बात करें तो इन्होंने लिथियम की खोज की थी। आंगस्टे ऐसे लिखोगे, आंगस्टे, ठीक है। जोहान आंगस्टे ने लिथियम की खोज की थी। कब की थी? 1813 में। अच्छा, लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आवर्त सारणी की नजर से देखेंगे तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, अब बात करेंगे परमाणु क्रमांक। लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? क्रमांक कितना होता है? तो यह क्रमांक होता है हमारा कितना? इसका होगा 3। ये आवर्त सारणी में तीसरा तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। अगर बात करेंगे कि लिथियम का परमाणु भार कितना होता है, क्या परमाणु भार कितना होता है, तो लिथियम का परमाणु भार की बात करेंगे, परमाणु भार, तो लिथियम का परमाणु भार कितना होगा भैया? परमाणु भार वैसे तो अगर क्लियर देखा जाए तो 6.9147 होता है। लेकिन हम इसको, क्योंकि ये 91 है कि 100 के पास में है, तो इसको हम 7 भी लिख देते हैं, ठीक है। तो लिथियम का जो परमाणु भार हो वो 7 भी कह सकते हैं। कितना है? परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है, 3 है, या परमाणु भार कितना है तो वो 7 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यह एक कैसा तत्व है? लिथियम एक कैसा तत्व है? तो हम बताएं, लिथियम जो हम पढ़ते हैं या लिथियम कैसा है? लिथियम एक रासायनिक तत्व है। कैसा? लिथियम एक रासायनिक, कैसा है? रासायनिक तत्व है। लिथियम एक रासायनिक तत्व है। यह रसायन क्रिया की तरह कार्य करता है। लिथियम ऐसा कार्य करता है। अगर बात करें लिथियम कैसी धातु है प्रकृति में, तो प्रकृति की बात करें तो लिथियम, अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में सबसे क्या है? सबसे हल्की धातु है। कैसे? सबसे हल्की धातु है कौन सी? हीलियम। अच्छा,
यह प्रकृति में सबसे हल्की धातु है। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसी लिथियम की बात करें तो यह पत्थर की तरह पाई जाती है, यह ठोस अवस्था में पाई जाती है। लिथियम किस अवस्था में पाई जाती है? तो लिथियम ठोस अवस्था में पाई जाती है। किस ठोस अवस्था में लिथियम पाई जाती है? जैसे हम कह सकते हैं, इसको एक पत्थर मान सकते हैं। लिथियम एक पत्थर की भांति पाई जाती है। कैसे? लिथियम एक पत्थर की भांति पाई जाती है। और ये जो लिथियम ये कई जगह गैस के रूप में पाई जाती है और यहाँ पे पत्थर की भांति पाई जाती है। अगर इसके यूज की बात करें तो आप जानते हैं जितनी बैटरी बनती हैं उन बैटरियों में प्रयोग हो जाती है। अगर बात करें लिथियम, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, तो लिथियम का प्रयोग होता है, प्रयोग की बात करें लिथियम का अगर प्रयोग की बात करेंगे तो इसका जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है? बैटरी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चाहे वो मोबाइल की बैटरी हो, ई रिक्शा की बैटरी हो, कार की बैटरी हो, सबकी बैटरी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और साइंटिस्ट यहाँ तक मानती है कि अगर आपने प्योर लिथियम लगाया है, प्योर अच्छी सी लिथियम है, उसकी बैटरी बनाई तो ये बैटरी लगभग 25 साल तक चलेगी। लगभग 25 साल तक चलती है लिथियम की बैटरी। कितना भैया? लगभग 25 साल तक लिथियम की बैटरी चलती है। अच्छा, विश्व की बात करें कि लिथियम के भंडार विश्व में कहाँ हैं और भारत में कैसे कैसे हैं, तो लिथियम की बात करते हैं तो भारत में हमारा एक राज्य था, अभी नहीं रह गया क्योंकि अब वो बन गया केंद्र शासित प्रदेश, यानी जम्मू और कश्मीर। तो भारत में जो लिथियम पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? देखिए, भारत में जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू और कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लिथियम के बहुतायत मात्रा में क्या भंडार पाए जाते हैं, इसकी चट्टानें पाई जाती हैं। अच्छा, लिथियम कहाँ पाया जाता है? तो बता दें, जहाँ पर नमकीन, जैसे देखो, जहाँ पर नमकीन झील होगी, कैसी? जहाँ पर नमकीन झील होगी वहाँ पर लिथियम के भंडार पाए जाएंगे। लिथियम के भंडार पाए जाएंगे जहाँ पर नमकीन झील होगी। नमकीन झील होने के कारण क्या होगा? वहाँ पर लिथियम के भंडार बहुतायत मात्रा में पाए जाएंगे, जहाँ पर क्या होगा? नमकीनी झील पाई जाएगी। हमने बताया लिथियम एक पत्थर यानी कि ठोस अवस्था पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद बात करें तो लिथियम की प्रकार कैसा होता है, यानी इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, तो लिथियम की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। कैसी होती है? लिथियम की जो प्रवृत्ति होती है वह कैसी होती है? लिथियम की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। लिथियम क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और पृथ्वी पे 2 ही प्रकार के एसिड पाए जाते हैं, या अम्ल हो या क्षार हो। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में थोड़े खट्टे होते हैं, हल्के हल्के मीठे होते हैं। और क्षार की बात करें तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। इस प्रकार से हम इसके बारे में जान सकते हैं। और अम्ल क्षार की बात तो वो हमने वैसे बता दी, क्योंकि जो फैक्टर 0 से 14 तक उसके बारे में हम उसकी गणना करते हैं, 15 तक, वो एक अलग क्वेश्चन है। अब ये लिथियम आई तो लिथियम की अलग अलग प्रकृति की बात है और अलग अलग इसके मतलब होते हैं। अब क्या करते हैं, लिथियम को हम वैज्ञानिक की दृष्टि से इसका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी किया जाता है, क्योंकि इसका बात करें लिथियम का जो हम देखते हैं यहाँ देखते हैं लिथियम का क्या है कि लिथियम का जो ऐसे करेंगे, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। परमाणु भार 7 होता है। 6.914 होता है, या हम कह सकेंगे इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन इसको हम परमाणु भार को इसके हम 7 मान के काम करते हैं। अगर 7 की बात करें, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक अगर इसका हम इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो क्या निकल के आएगा? देखो, इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर निकालेंगे तो कैसे बनेगा? इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बनता है 1 और 1s2 और 2s2, यानी 1s2 2s2 दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 2s1 यानी 2 और 1 कितना हो गया? परमाणु क्रमांक 3। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से किया जाता है। अगर बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा लिथियम कहाँ पाया जाता है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा लिथियम कहाँ पाया जाता है? अगर बात हम करें विश्व स्तर पर बात की जाए तो विश्व स्तर में सबसे ज़्यादा लिथियम कहाँ पाया जाता है भैया? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कंगारुओं का देश, या फिर हम गेम का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को गेम का भी देश कहा जाता है,
क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर अत्यधिक लिथियम के भंडार पाए जाते हैं। अभी 2023 की बात, हाल ही की बात करें तो 2023 की बात करें तो 2023 में भारत में लिथियम के भंडार अभी ज़्यादातर और पाए गए कहाँ पाए गए हैं, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे पहले से भंडार थे, लेकिन हाल ही में अत्यधिक भंडार पाए गए कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में लिथियम के अत्यधिक भंडार पाए गए हैं। अगर लिथियम को हम घनत्व की नज़र से देखें तो इसका सबसे कम घनत्व होता है। लिथियम का घनत्व कितना होता है? अगर घनत्व की बात करेंगे तो लिथियम का घनत्व कैसा होता है? सबसे कम होता है। कैसा? लिथियम का घनत्व कैसा होगा? सबसे, जितने भी तत्व हैं सबसे कम होता है लिथियम का घनत्व। इस प्रकार जो लिथियम है ये क्या करती है, पूरे आवर्त सारणी में जो एक तत्व है, एक मतलब किस जगह में है तो बता दें। अगर आवर्त की बात करें लिथियम की, तो आवर्त की बात करेंगे तो या मतलब अगर आवर्त की बात करेंगे तो या दूसरे आवर्त में है। कौन सा? लिथियम दूसरे आवर्त में है। अगर ग्रुप यानी कि समूह की बात करें तो समूह में कह सकते हैं कि जो लिथियम है या कौन से समूह में है, तो लिथियम द्वितीय समूह में, प्रथम समूह में पड़ता है। कौन से? प्रथम समूह में पड़ता है। और इस प्रथम समूह को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु भी कहा जाता है। उसके बाद अगर आवर्त सारणी में सेट किया गया था तो सबसे पहले क्या आता है? आवर्त सारणी की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है? आवर्त सारणी में सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है हीलियम और उसके बाद आता है लिथियम। हाइड्रोजन मेरे पास है, परमाणु क्रमांक 1 है, और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और लिथियम का 3 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार तो 1 होता है, लेकिन हीलियम का परमाणु भार 4 होता है, 4 होता है। लिथियम का परमाणु भार 7 होता है। हम आपको हाइड्रोजन के बारे में पहले से बता चुके हैं और आप हीलियम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमने लिथियम के बारे में भी अच्छे से विस्तार से जान लिया। उसके बाद आने वाला अगला तत्व भी इसी प्रकार बनाएंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दें, आज हमने किस पर चर्चा की? हमने आज लिथियम पर चर्चा की। लिथियम की बात करें तो लिथियम कैसी? यह एक क्षारीय धातु है। इसकी खोज 1817 में जोहान्स ऑगस्टिन ने की थी। इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, परमाणु भार 6 यानी कि 6.914 होता है, यानी 6.9147 होता है। इसको हम केवल 7 के नाम से जानते हैं, केवल 7 लिखेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। लिथियम क्या है? यह एक रासायनिक तत्व है। प्रकृति में सबसे हल्की धातु है। लिथियम प्रकृति में सबसे हल्की धातु है। यह ठोस अवस्था में पाई जाती है और इसे पत्थर के रूप में भी देखा गया है। उसके बाद बात करें कि लिथियम जो है इसका परमाणु क्रमांक 3 है, परमाणु भार 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। उसके बाद विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है लिथियम? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और भारत की बात करें तो भारत में लिथियम कहाँ? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर पाया जाता है। और हाल ही में कहाँ पर भंडार खोजे गए इसके? तो हाल ही में इसके भंडार कहाँ खोजे गए? 2023 में, जो कि जम्मू कश्मीर में और अधिक मात्रा में खोजे गए। उसके बाद आवर्त का जो लिथियम है, आवर्त 2 का ग्रुप है और समूह 1 का है। एक ऐसी धातु है, क्षारीय मृदा धातु है लिथियम। इसका घनत्व कितना होता है? सबसे कम होता है। फिर बात करेंगे, यह बैटरी में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। मोबाइल बैटरी या फिर हम कह सकते हैं कि कार बैटरी और बाइक बैटरी, इनमें इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। यह कहाँ पर पाया जाता है? जो नमकीन झील होती है, नमकीनी झीलों के पास ही ज़्यादातर लिथियम पाया जाता है। ठीक है। और यह ठोस अवस्था में पत्थर के रूप में भी पाया जाता है। तो दोस्तों, आई होप, मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके एग्जाम में ब्रह्मास्त्र की तरह सिद्ध होगी। इसके बाद अगला जो आएगा बोरान पे हम कल वीडियो अच्छे से लेके आएंगे। और दोस्तों, बात याद रखें, जो भी इसमें अगर आपको लगता है कोई पॉइंट कम रहेगा तो आप कमेंट में बताएं। हमारी कोशिश रहती है कि जो एग्जाम की दृष्टि से वो पॉइंट कम ना रहे। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कोई पॉइंट कम है तो कमेंट में बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में उसे पिन कर देंगे या फिर उसे हम अच्छे से सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों, आई होप आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कमेंट में बताएं कैसी लगी, और फिर देखते हैं अगली वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।